नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक। बड़ी जानकारी, सीएम ने भगवान शिव का अभिषेक किया, साथ ही खिचड़ी के दूसरे दिन सीएम ने किया है अभिषेक। सबके मंगल की कामना भी की। तो खिचड़ी का आज दूसरा दिन है और सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। खिचड़ी के दूसरे दिन सीएम ने भगवान शिव का अभिषेक किया और इस दौरान सीएम योगी ने सबके मंगल की कामना भी की है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, आज खिचड़ी का दूसरा दिन और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रुद्राभिषेक की। भगवान शिव का रुद्राभिषेक सीएम योगी के द्वारा किया गया खिचड़ी के दूसरे दिन। हालांकि बहुत ये इसकी मान्यता भी मानी गई है और साथ ही सीएम योगी ने रुद्राभिषेक के साथ सभी लोगों की मंगल की कामना भी की है। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की जब सीएम योगी भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे थे। ये गोरखपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रुद्राभिषेक की तस्वीरें। खिचड़ी के दूसरे दिन सीएम योगी ने भगवान का रुद्राभिषेक किया है। सीएम योगी ने इस दौरान सभी देशवासियों की मंगल की कामना भी की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता धनेश जुड़ गए हैं। धनेश, क्या तैयारी है इस वक्त वहां पर, क्योंकि सीएम योगी पहुंचे हैं रुद्राभिषेक को लेकर, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, क्या माहौल है? आपको बता दूं कि 4 दिनों से गोरखपुर दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 4 दिनों से दौरे पे हैं और खिचड़ी की तैयारियां चल रही थी। उसके भी निगरानियां लगी हुई थी और कल सुबह प्रातः काल जो है मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी योगी आदित्यनाथ के द्वारा पहला खिचड़ी चढ़ाया गया और माना ये जाता है कि खिचड़ी जो है नेपाल के राजा जी भेजते हैं, वो सारी खिचड़ी को चढ़ाया गया। फिर नाथ संप्रदाय के लोग भी खिचड़ी चढ़ाए और आज सोमवार को प्रातःकाल जाप मंत्रोच्चारण के साथ जो है रुद्राभिषेक किया गया और आज पहला बार ऐसा है कि जो है रविवार को खिचड़ी पड़ी और सोमवार को जो है सोमवार पड़ा है और कहीं पुष्पों का सब सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ते हैं कि कोई भी शिव की आराधना में कोई कसर नहीं छोड़ा जाते। कल खिचड़ी चढ़ाई उन्होंने और गुरु गोरक्षनाथ को और आज जो है सोमवार के दिन बड़े पूजा पाठ के साथ मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया गया और जो देश और प्रदेशवासियों के मंगल कामना भी की गई। बिल्कुल धनेश, कल भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी क्योंकि कल का दिन तो खास था ही और आज इसलिए और खास है क्योंकि सोमवार शिव का दिन और ऐसे में जो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है वो किस तरह देखी जा रही है? खिचड़ी का महत्व कहा जाता है। शनिवार को 14 जनवरी को पहले खिचड़ी चढ़ाई जाती थी और शनिवार से ही लगातार जो है गोरखनाथ मंदिर में भीड़ श्रद्धालुओं की, लाखों की श्रद्धालुओं की भीड़ जो पूरे प्रदेश से आ रही है और प्रतिदिन आज तीसरे दिन है खिचड़ी चढ़ाने का जो है सोमवार शुभ माना जाता है। भगवान शंकर के लिए शुभ माना था। सोमवार है, कल रविवार थी, आज रविवार के दिन भी खिचड़ी चढ़ाया गया, शनिवार को भी चढ़ाया गया और आज सोमवार जो भगवान शंकर के शुभ माना जाता है और श्रद्धालुओं के लिए शुभ दिन होता है और आज भी खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा जो खिचड़ी आज भी चढ़ाई जा रही है, शनिवार को चढ़ाया गया और सोमवार को, और उसी को देखा जाए तो आज सोमवार के दिन जो शिव का जो है शुभ दिन माना जाता है। भगवान शिव का आराधना जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो है रुद्राभिषेक किया और सबके मंगल कामना की बात कही थी और उसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में जो प्रदेश से आए भर के दूर दराज से प्रदेश से सैकड़ों लोग जो आए अपने फरियादों को लेकर उनकी एक एक कर बातों को सुनी और जो है जनता दरबार में जो उपस्थित थे तत्काल अधिकारी थे उनको उनके मामले को निस्तारण करने की बात कही। जी बिल्कुल, और धनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।
तो खबर लखनऊ से, जहां योगी सरकार हमेशा स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने की बात करती है, वहीं कुछ जिम्मेदार अधिकारी सरकार की नीतियों को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। ताजा मामला अपट्रान डिवीजन के अपट्रान उपखंड से सामने आया, जहां एक उपभोक्ता से एक कोचिंग कॉलेज के कमर्शियल कनेक्शन के लिए बड़ी धनराशि की मांग की गई। उपभोक्ता द्वारा असमर्थता जताने पर मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने पर नाराज उपखंड अधिकारी ने लगभग 6 लाख का एस्टीमेट भी बना दिया। नाराज खंड अधिकारी द्वारा उपभोक्ता को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से 6 लाख का एस्टीमेट बनाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पे हमारे संवाददाता सुखपाल जुड़ गए हैं। सुखपाल, सबसे पहले आप ही पूरा मामला बताएं हमें। मामला मैम इस तरह का है, मैं इस समय भी मौजूद हूँ अधिशासी अभियंता कार्यालय में, जो कि तालकटोरा क्षेत्र में है। अपटाउन के अधिशासी अभियंता देवी सिंह जी, इनके कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी तक वो नहीं आए हैं। जो मामला पूरा ये है कि इसके उपखंड अधिकारी जो है वो भारत सिंह, और भारत सिंह जी ने एक जो ब्रेन्स एकेडमी करके एक स्कूल है उसको जहां पर कनेक्शन देने की बात थी। चूंकि मैं बताऊं पूरा प्रकरण इस प्रकार का, 1.5 वर्ष पहले वहां पर कनेक्शन दिया गया था, टेम्परेरी कनेक्शन, और उस कनेक्शन में मीटर दूरी जो है दर्शाई जाती है शिक्षण संस्थान से, और पोल की दूरी 40 मीटर दर्शाई जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा उस 40 मीटर दूरी को उन्होंने कनेक्शन दे दिया गया। कनेक्शन 1.5 साल से चल रहा था। उसके बाद में जब उसने स्थायी कराने के लिए आवेदन किया तो उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा उससे सुविधा शुल्क की डिमांड की गई और कहा गया आप 1 लाख रुपए हमें दे दें, 1 लाख रुपए में बाकी एस्टीमेट बना के 2 लाख में आपका निपटारा हो जाएगा। इस तरह की बातें हुई। जब उसने इस चीज को अन्य लोगों के सामने रखा पैसे का इंतजाम करने के बाद कि किसी तरह ये हमें सुविधा शुल्क कम हो जाए, और उस पर उपखंड अधिकारी नाराज हो गए। जी बिल्कुल, जी नाराज होकर उन्होंने उसका 6 लाख का बना दिया। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है सुरभि जी कि 40 मीटर दूरी को उन्होंने 200 मीटर दिखा दिया। ये बड़ी चीज है। और जिसने पहले नपाई की थी, जिसने नाप लिखी 40 मीटर, वो एसएसओ है यहाँ का अरुण कुमार पांडे, जो अपट्रान में वर्तमान में तैनात है बिलिंग काउंटर पे। मैम जी मैम। सुखपाल जी, ऐसे में अधिकारियों का क्या कहना है, क्योंकि गंभीर आरोप लगा है, तो अधिकारियों का क्या अभी तक कोई बयान आया है इस मामले में? नहीं, कल लगातार कॉल करते रहे और देवी सिंह जो अधिशासी अभियंता है उनका फोन नहीं उठा। प्रेमनाथ प्रसाद जी है, उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। मैं आज फिर यहाँ पे इनके कार्यालय पे खड़ा हूँ, अभी तक इनका आगमन नहीं हुआ, जबकि 10 बजे तक आने का प्रावधान है यहाँ पर कि 10 बजे आ जाना चाहिए। अधिशासी अभियंता देवी सिंह जो इन्होंने हाल ही में अभी यहाँ पे स्टार लिया है, वो अभी तक यहाँ पर है नहीं। 1 हफ्ता उनको लगभग गायब हो गया है, तो अभी तक वो यहाँ पर कार्यालय में उपस्थित नहीं है। बिल्कुल सुखपाल जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस बीच एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से, तापमान गिरते ही आसमान से गिरी है बर्फ। बड़ी जानकारी, खेतों में सफेद चादर की तरह दिखी है बर्फ पड़ने से किसान के माथे पर चिंता की लकीरें भी देखी जा रही है। आलू और सरसों की फसल को भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला और ठंडा मौसम होने की वजह से बर्फ की चादर खेतों में देखी जा रही है और इस कारण सरसों की फसल को काफी नुकसान भी पहुंचा है। हम आपको ये तस्वीर जो है वो बुलंदशहर के खेत की दिखा रहे हैं। बर्फबारी की वजह से किसान काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे सरसों की फसल को खासा नुकसान पहुंचेगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तापमान गिरने के बाद काफी बर्फबारी भी देखी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता कपिल जुड़ गए हैं। कपिल, क्योंकि मौसम में एक बार फिर से बदलाव है, अब मौसम में बदलाव के तहत बर्फबारी जगह जगह हो रही है, तो ऐसे में फसलों को काफी नुकसान है। ताजा अपडेट बताएं। आपको बता देंगे मौसम में बदलाव है और सुबह जिस तरह से ये बर्फ गिरी है, इस बर्फ को कहते हैं कि सूखी बर्फ है। ये इससे आलू की फसल होती है और सरसों की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान ये देती है। जी सुरभि। कपिल, लेकिन पिछले कुछ समय से जो मौसम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं किसानों को काफी फायदा था, लेकिन इस बर्फबारी से किसानों को काफी नुकसान है। तो ऐसे में आप
आपकी किसानों से बात भी हुई होगी, तो क्या कुछ कहना था उनका? किसानों को कहना था कि जिस तरह से पहले पाला पड़ा था उससे गेहूं की फसल को तो फायदा था और आलू की फसल को भी फायदा था, लेकिन तो ये जो बर्फ की तरह ये पड़ी है, सूखी बर्फ जिसे कहेंगे, जिसे चादर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पे किस तरह से ये फैली हुई है, इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान, तो आलू की फसल को तो बहुत ज्यादा नुकसान है जो उन्होंने बो रखी है। दूसरी जो सरसों की फसल है उसके ऊपर भी परत डली हुई है सूखी बर्फ की, इससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों को कहना है कि हमारे समस्या सबसे ज्यादा ये आ जाती है कि कभी पाला पड़ जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी मौसम में बदलाव के कारण फसलों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी सुरभि। बिल्कुल कपिल, ऐसे में क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है कि कुछ दिन तक ये मौसम जो है वो यूं ही बदलता रहेगा, क्योंकि एक दो दिन से कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी थी, लेकिन फिर से जो बर्फबारी और मौसम ठंडा हो रहा है, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, मौसम विभाग की जो सटीक भविष्यवाणी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि अब नए नए उपकरण लग गए हैं जिले भर में। तो मौसम विभाग का कहना है कि इस तरह एक हफ्ता तक रहेगा इस तरह का मौसम, उसके बाद मौसम में फिर बदलाव आएगा। बिल्कुल कपिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। ठीक है जी, फसलों को बहुत भारी नुकसान कर रहा है और जी इससे फसलों को आलू के लिए और सरसों के लिए बहुत भारी नुकसान है, इनको एकदम भूज के रख देगा ये। अच्छा, आप अपने खेतों पे आए हैं? घूमने आए हैं जी खेतों में। तो क्या देखा आपने? देखा कि बहुत भारी बर्फ पड़ रही है, इससे देखा खेतों में घूम के बहुत भारी नुकसान है, बिल्कुल आलू तनों से लोग गूल जननी स्टार्ट हो रही है। तो खबर बुलंदशहर के नरौरा से, जहां रेलवे रिश्वत कांड में कॉन्ट्रैक्टर हरिओम गिरी की गिरफ्तारी को लेकर आपको बता दें कि पूरा मामला बुलंदशहर से है, जहां पर हरिओम गिरी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि भारतीय रेल सेवा के अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह और ठेकेदार हरिओम गिरी सहित 6 अन्य लोगों को 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी जितेंद्र गुवाहाटी ने अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधक के पद पर तैनात है और आरोपी हरिओम गिरी रिश्वत की रकम के लेन देन में मदद करता था। सीबीआई टीम ने रेड के दौरान हरिओम गिरी को 14 जनवरी की रात गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने छापों के दौरान लगभग 50 लाख नगद, लैपटॉप और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से कपिल से संपर्क करते हैं। कपिल, इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि बड़ा खुलासा है ये और कई गंभीर आरोप लगे हैं, तो क्या ताजा अपडेट है घटनाक्रम को लेकर? भी सुरभि, मैं आपको बता दूं कि ये 14 जनवरी को सीबीआई ने नरौरा से एक मोहल्ले में छापा मारा था, जिसमें ये हरिओम नाम का जो व्यक्ति है वो पिछले कई सालों से फरार चल रहा था। दूसरा, इस पे एक ठेकेदार है ये और एक रेलवे के जो अधिकारी हैं जिनका नाम जितेंद्र बताया जा रहा है, ये उनके दलाल कहे जाते थे इन पे, और 6 लोगों पर 50 लाख रुपए का रिश्वत लेने का आरोप है। और यह दिल्ली, नरौरा, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और अलीगढ़ में भी सीबीआई ने छापा मारा, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 50 लाख रुपए नगद, लैपटॉप और कई चीज दस्तावेज बरामद की है और पुलिस हरिओम को दिल्ली ले गई है। जी कपिल, क्या और कोई खुलासे हो सकते, क्योंकि लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, भारी रकम भी बरामद की गई है नकदी में, तो क्या आगे कोई इस तरीके का अनुमान लगाया जाए कि पूछताछ में और कई खुलासे हों? देखिए, और भी खुलासा हो सकता है, क्योंकि सीबीआई की टीम से किसी भी पत्रकार हो कि किसी भी मीडिया से बातचीत नहीं हुई। ये तो हम लोग ने सूत्र के द्वारा निकाला कि उसके परिवार से पूछा गया क्या है मामला था, क्या नहीं था, लेकिन अगर और भी खुलासा होने की उम्मीद है। बिल्कुल कपिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव मोहिनीपुर में जमीन विवाद को लेकर एक महिला को बीच सड़क पर पीटने का मामला सामने आया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि मीना नाम की महिला को जमीन विवाद को लेकर उसके जेठ ने अपने साथियों के साथ मिलकर लात घूंसों से इतना पीटा कि वो अधमरी हो गई। महिला की पिटाई का वीडियो शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे वायरल किया गया। पीड़ित महिला ने मामले में थाना मक्खनपुर में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। पुलिस ने घायल महिला का मेडिकल करवाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
जगह को बजे। तो क्या हुआ था? उन्हें मारपीट की, गाली गलौज करी पहले, फिर मार के चपट गई। कहाँ की बात है? मोहनीपुर। तो इस बीच फतेहपुर से एक बड़ी खबर, घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बड़ी जानकारी फतेहपुर से आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। वोल्टेज की ट्रिपिंग से फ्रिज से लगी घर में आग और बक्से में रखे जमीन और प्लॉट के कागजात भी जल गए। घर में रखा नकदी भी इसमें खाक हुआ। हादसे के समय घर में नहीं था कोई, अपनी दुकान के उद्घाटन में शामिल होने गए थे परिजन। थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के प्रेमनगर कस्बे का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और जो संदूक में जमीन के कागजात भी रखे थे वो तमाम जरूरी दस्तावेज भी जल चुके हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। बताया जा रहा है कि दुकान के उद्घाटन के लिए तमाम घर वाले घर से बाहर गए हुए थे और इसी दौरान ये आग लगी है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। बड़ी जानकारी फतेहपुर से। लाखों का इसमें नुकसान पहुंचा है और आपको बता दें कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त घर में कोई भी नहीं था। सभी घर वाले दुकान के उद्घाटन के लिए घर से बाहर गए हुए थे। तो यूपी के हमीरपुर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने व्हाट्सएप पर तंग ना करे ये जिंदगी तेरी कसम हर जगह से हारा हूं ये स्टेटस लगाकर फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। ये जानकारी होते ही युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मामले की जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो सदर कोतवाली इलाके के रहोनिया धर्मशाला मोहल्ले का है। यहां कई सालों से जालौन जनपद के खरखा निवासी पद्दुमन नाम का युवक किराए के मकान में रहता था और वो एक नेटवर्क कंपनी में नौकरी भी किया करता था। तो युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। व्हाट्सएप पे पहले उसने स्टेटस डाला और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस तमाम पहलुओं पर भी अब जांच पड़ताल कर रही है। ये पूरा मामला हमीरपुर से आपको बता रहे हैं। तो खबर कानपुर देहात से, जहां शासन ने तत्कालीन एसपी समिति का स्थानांतरण करते हुए उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया है और 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी और कासगंज के तत्कालीन एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को जिले की कमान सौंपी है। जिसके बाद कल देर रात उन्होंने कानपुर देहात पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और आज सुबह सुबह पत्रकारों से रूबरू भी हुए। आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकारों से जिले की भौगोलिक और आपराधिक स्थिति के विषय में जानकारी हासिल की। साथ ही उन्होंने समस्याओं के विषय में जानकारी भी ली है। आपको ये भी यहां बता दें कि अपने तेवरों से ये उन्होंने जाहिर कर दिया है कि अब कानपुर देहात की पुलिस नए तेवरों के साथ जिले में काम करती नजर आएगी। महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों पर भी खास फोकस रखने की बात कही गई। यातायात व्यवस्था को बेहतर रखने का कार्य भी किया जाएगा, यह उनका कहना था। इस हमारे कानपुर देहात जनपद के चार्ज लेने के उपरांत जो हमारे मेन हमारे शासन के मंशा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के उपरांत और हमारे डीजी सर, एडीजी सर और आईजी सर के सकुशल मार्गदर्शन में हम मेनली जो शासन के मतलब जो प्राथमिकता है, जैसे अपराध और अपराधियों के ऊपर शिकंजा लगाना और त्वरित गति में विवेचना निस्तारण करना।
तो देवरिया जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र के सेमरहा गांव में बदमाशों ने जमकर मारपीट की है। दबंगों ने मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल बताए जा रही हैं, तो वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों ने खूंटे में बंधी गाय को भी आग से जलाया, तो वहीं गाय की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। पीड़ित ने पुलिस पर तहरीर बदलने का आरोप भी लगाया है। टक्कर करते हैं, हम अभी फोन करके बुला कर दिखा देंगे, दिखा दिए सब। थाने पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं। हमारा कागज लोग रख लिए, दूसरा कागज लगा दिए सब। कह रहे कि रुकिए, मैं अभी साथ में भेजेंगे, आपका रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट नहीं दिए सब। उन्होंने कहा कि मतलब अभी साथ में भेजेंगे, अभी साथ में भेजेंगे, और दूसरी पार्टी अकेले निकाल दिया, हमको बाद में दिए। पहले हम लोग से झगड़ा हुआ गोरख चौहान से, उसके बाद से बाहरी लोग से बुलाकर बुआ के लड़के को अपने बढ़िया से आए थे वो लोग, हम लोग को मार कर मेरे को चक्कू से मार दिए थे, उनको कपार पे मार दिए, एक और आदमी उनको उनके मुंह पे मार दिए हैं। और किस लिए झगड़ा हुआ था? दारू पी कर आया था सब लोग को। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अमर कुमार चौहान नाम है। कहाँ का रहने वाला? चिवड़ा खासे में। तो फतेहपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया गया। बता दें कि सड़क सुरक्षा माह में यातायात प्रभारी मनोज कुमार सिंह और यातायात पुलिस द्वारा महिला स्कूटी पिंग सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। आयोजन के दौरान प्रगति यादव क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया, जिसमें महिला थाने की थाना प्रभारी उप निरीक्षक कांति सिंह और कोतवाली थाने से महिला उप निरीक्षक ने महिला सिपाहियों के साथ रैली में भाग लिया है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।